आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है विधानसभा समीक्षा। आलेख रमेश ठाकुर। वाचन स्वर धारणा सचदेव। राज्य विधानसभा के आज से शुरू हुए 19 दिवसीय सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस के तीखे तेवर सदन में नजर आए। कांग्रेस के सदस्यों ने प्रदेश के कई नर्सिंग कॉलेजों में गड़बड़ियों के मामले को लेकर सदन में हंगामा किया। वे इस मुद्दे पर प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर सदन में चर्चा की मांग कर रहे थे। संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्षी सदस्यों की मांग का यह कहते हुए विरोध किया कि यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए सदन में इस पर चर्चा नहीं हो सकती। सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यों ने भी उनकी बात का समर्थन किया। दोनों पक्षों के शोर शराबे के बीच स्थगन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पूर्व सदन के पूर्व सदस्यों और अन्य कई विभूतियों के निधन के उल्लेख के साथ ही उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की गई। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने आज सदन की बैठक प्रारंभ होने पर सदन के पूर्व सदस्य हर्ष सिंह, चंद्र प्रभाष शेखर, विजय दुबे, मकसूदन लाल चंद्राकर, शांतिलाल बिलावाल, बेनी परते, जसवंत सिंह राठौर, मदन लाल त्यागी और विट्ठल राव महाले सहित कई अन्य लोगों के निधन का उल्लेख करते हुए उन्हें अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सतना जिले के रामपुर बघेलान क्षेत्र से 4 बार सदन के सदस्य रहे हर्ष सिंह और प्रदेश के पूर्व मंत्री चंद्र प्रभाष शेखर का विगत 15 मार्च को निधन हो गया है। उनके निधन से प्रदेश ने कर्मठ राजनेता और समाजसेवी को खो दिया है। उन्होंने कहा, पूर्व गृह राज्य मंत्री विजय दुबे, मध्य प्रदेश के विभाजन से पूर्व महासमुंद क्षेत्र से सदन के 2 बार सदस्य रहे मकसूदन लाल चंद्राकर, झाबुआ से 1 बार चुनकर आए शांतिलाल बिलावल, सिवनी के लखनादौन क्षेत्र से सदन का सदस्य बने बेनी परते, धार से 12वीं विधानसभा के सदस्य बने जसवंत सिंह राठौर, सीहोर से चुनाव जीतकर 9वीं विधानसभा का सदस्य बने मदन लाल त्यागी और छिंदवाड़ा जिले की सौसर सीट से चुनाव जीतकर सदन का सदस्य रहे विट्ठल राव महाले के निधन से भी प्रदेश को अपूरणीय क्षति हुई है। विधानसभा अध्यक्ष ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष रहे डॉक्टर मनोहर जोशी, जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज और प्रदेश की 5वीं विधानसभा और 8वीं लोकसभा के सदस्य रहे पूर्व राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी के साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान कबीर दास, लेह लद्दाख में शहीद भारतीय सेना के सूबेदार अनिल सिंह वर्मा और ढिंडोरी जिले के शाहपुरा में सड़क दुर्घटना में मृत यात्रियों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जैन मुनि विद्यासागर मूलतः कर्नाटक के थे, लेकिन मध्य प्रदेश से उनका गहरा लगाव था। वे कई भाषाओं के जानकार थे। उन्होंने कन्नड़, हिंदी, मराठी भाषा में कई पुस्तकें लिखी थीं। उन्होंने कहा कि आचार्य विद्यासागर जी ने 26 वर्ष की आयु में आचार्य पद की दीक्षा प्राप्त की थी। उनकी प्रेरणा से उनके माता पिता और भाई बहन ने भी दीक्षा ली। उनके मार्गदर्शन में देश भर में कई परमार्थिक सेवा संस्थान स्थापित हुए। उनके निधन से देश ने एक आध्यात्मिक चिंतक को खो दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी अपने दल की ओर से दिवंगतों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र सिंह, ओंकार सिंह मरकाम, विजय चेहरे ने भी सदन में दिवंगतों के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसी के साथ सदन के सभी सदस्यों ने दिवंगतों के सम्मान में खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण किया और सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। सदन के पुनः समवेत होने पर प्रश्नकाल प्रारंभ हुआ, लेकिन सदन में अचानक आज सभी सदस्यों के माइक एक साथ खराब होने से कुछ देर के लिए कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न हुआ। व्यवस्था ठीक होने पर प्रश्नोत्तर काल प्रारंभ हो सका। आज की प्रश्नोत्तर सूची में पहला प्रश्न शिवपुरी के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में 84 करोड़ के घोटाले से संबंधित था। इस प्रश्न को लेकर सदन में काफी देर तक चर्चा होती रही। प्रश्नकर्ता देवेंद्र कुमार जैन का कहना था कि इस मामले में सरकार लापरवाही बरत रही है। उन्होंने जानना चाहा कि बैंक के खाता धारकों को उनका पैसा कब तक वापस दिया जाएगा। इस पर खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने स्वीकार किया कि बैंक में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। इसकी जांच चल रही है। मामला न्यायालय में भी लंबित है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यथासमय खाता धारकों को उनका पैसा वापस दिलाया जाएगा।
प्रश्नोत्तर काल समाप्त होने पर विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि सदन के सभी सदस्यों का आयकर पहले सरकार की ओर से जमा किया जाता था, लेकिन अब सभी सदस्यों को स्वयं भी आयकर चुकाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी अपना आयकर खुद ही चुकाएंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उनकी घोषणा का स्वागत करते हुए खुद भी आयकर जमा करने का ऐलान किया। इसी के साथ उन्होंने सदन में नर्सिंग कॉलेजों के घोटाले का मामला सदन में उठाया। उनका कहना था कि इस संबंध में उनके दल की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई है। इस पर सदन का कामकाज रोककर चर्चा कराई जाए। उनकी बात का विरोध करते हुए संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सदन की कुछ मान्य परंपराएं हैं, नियमों के अनुसार सदन चलता है। यह विषय न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए इस पर अभी चर्चा नहीं कराई जा सकती। उनके यह कहते ही विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने स्थान से खड़े होकर उनकी बात का विरोध किया। उनका कहना था कि नियमों को शिथिल कर सदन में चर्चा कराई जाना चाहिए। विपक्ष के शोर शराबे के चलते सत्ता पक्ष ने भी हंगामा शुरू कर दिया। शोर शराबे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी। सदन के समवेत होने पर नेता प्रतिपक्ष ने पुनः स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा का मुद्दा सदन में उठाया। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वह चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन नियमों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार नियमों से चलेगी। इस मामले में वह चर्चा के लिए सहमत है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्थगन प्रस्ताव नियमानुसार नहीं है, फिर भी कल इस मामले पर सदन में प्रश्नकाल के बाद चर्चा कराई जाएगी। इसके बाद सदन में शोर शराबा थम सका। कांग्रेस के दिनेश गुर्जर द्वारा मुरैना शहर के आवासीय क्षेत्र में मकानों के ऊपर विद्युत हाईटेंशन लाइनों के कारण हो रहे हादसों के संबंध में प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सदन में चर्चा हुई। गुर्जर का कहना था कि विद्युत विभाग को स्वयं के व्यय पर हाईटेंशन लाइनें वहां से हटाना चाहिए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि भवनों के निर्माण के लिए अनुमति लेना होती है, लेकिन लोगों ने अपनी मर्जी से मकान बना लिए हैं, इसलिए उन्हें लाइनें हटवाए जाने के लिए लोगों को स्वयं पैसा जमा करना होगा। शोर शराबे के बीच आसंदी पर बैठे सभापति राजेंद्र सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित कमलेश प्रताप शाह द्वारा अपने क्षेत्र से दिए गए त्यागपत्रों को स्वीकार किए जाने की सदन में घोषणा की। इसी के साथ जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के प्रबंधन मंडल में 3 सदस्यों के निर्वाचन के लिए चुनाव प्रक्रिया की घोषणा भी की। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन और मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन अध्यादेश सदन के पटल पर रखा। इसी के साथ सदन की कार्यवाही कल मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप सुन रहे थे विधानसभा समीक्षा। आलेख था रमेश ठाकुर का, वाचन स्वर धारणा सचदेव। इसी के साथ अनुमति दीजिए